तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। नेशनल टाइगर डे पर आज हम हिंदुस्तान के टाइगर आपको दिखाने वाले हैं। हिंदुस्तान में टाइगर बढ़ रहे हैं। 15 साल में टाइगर 2 गुने हो गए हैं और टाइगर के लिए सबसे अच्छा समय रहा है कोरोना काल। आज देखिए टाइगर को कोरोना से संजीवनी की डिस्कवरी। जंगल से आई गुड न्यूज, हिंदुस्तान का टाइगर महफूज। ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम सेंसर, कोरोना से बढ़ गए टाइगर। जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। एक था टाइगर नहीं, टाइगर जिंदा है सही। सिनेमा वाले गाते थे बागों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बागों में बहार है। टाइगर को कोरोना से संजीवनी की डिस्कवरी। बाघ बढ़ रहे हैं। 15 सालों में बाघ 2 गुने हो गए हैं। कोरोना काल में बीते 2 साल बाघों के लिए संजीवनी लेकर आया है। बाघों की ये बढ़त इंसानों के लिए वरदान है। कुदरत बाघों पर मेहरबान है और ये मौजूदा वक्त की सबसे अच्छी खबरों में से एक है। अब भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से जारी किए गए ये आंकड़े देखिए। दो 2006 में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706 बाघ, 2014 में 2226 बाघ, 2018 में 2967 बाघ, 2021 में अभी गणना नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान के मुताबिक 3000 से ज्यादा। हिंदुस्तान में 2006 के बाद यानी बीते 15 सालों में बाघों का कुनबा 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। जिन जंगलों में एक भी बाघ नहीं बचा था, वहां बाघों के शावक किलकारी भर रहे हैं। सेफ टाइगर की मुहिम जबरदस्त सफल हुई है। इस वक्त हिंदुस्तान के जंगलों में बाघों की बहार है। भारतीय वन्य जीव संस्थान हर 4 साल में बाघों की गिनती करता है। पिछली गिनती साल 2018 में हुई थी। अब 2022 में एक बार फिर से बाघों की गिनती की जाएगी। अच्छी बात यह भी है कि पिछली 4 गिनतियों की अगर बात करें तो हर बार बाघों की संख्या बढ़ी है और साल 2016 के बाद से अब तक जितने भी बाघ गिने गए हैं उनकी संख्या देखा गया है कि 2 गुने से ज्यादा तेज गति से बढ़ी है। लेकिन उम्मीद ये है कि कोरोना काल के बाद बाघों से जुड़ी सबसे अच्छी खबर सामने आएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भारत में 2967 बाघ हैं। पूरी दुनिया के बाघों की गिनती की जाए तो हिंदुस्तान दुनिया के ज्यादातर टाइगर का घर है। भारत में टाइगर बढ़ते जा रहे हैं, वो भी तब जब दुनिया के कई देशों से टाइगर तकरीबन खत्म ही हो गए हैं। भारत दुनिया के 70% बाघों का घर है। अब दुनिया के सिर्फ 13 देशों में बाघ बचे हैं। भारत के बाद सबसे ज्यादा टाइगर रूस में है। ताजा गिनती के अनुसार रूस में 433 टाइगर हैं। इंडोनेशिया में 371 बाघ बचे हैं। मलेशिया में 250 टाइगर हैं। नेपाल 198 बाघों का घर है। थाईलैंड में सिर्फ 189 बाघ बचे हैं। बांग्लादेश में अब सिर्फ 106 बंगाल टाइगर हैं। भूटान में 103 बाघों का कुनबा है। पूरे म्यांमार में मुश्किल से 85 टाइगर बाकी बचे हैं और इनके अलावा दुनिया के बाकी देशों में सिर्फ 14 टाइगर हैं, वो भी वहां के चिड़ियाघरों में। दुनिया भर से टाइगर खत्म हो रहे हैं, लेकिन भारत में टाइगर बढ़ रहे हैं। ये सेफ टाइगर मिशन का असर है। भारत आज सबसे ज्यादा टाइगर का घर है।
अब भारत में राज्यवार टाइगर के आंकड़े देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, कर्नाटक में 524 बाघ, उत्तराखंड में 442 बाघ, महाराष्ट्र में 312 बाघ, तमिलनाडु में 264, असम में 190 बाघ, केरल में 190, उत्तर प्रदेश में 173 बाघ, पश्चिम बंगाल में 88 बाघ, राजस्थान में 69 बाघ, आंध्र प्रदेश में 48 बाघ हैं, बिहार में 31 बाघ हैं, अरुणाचल प्रदेश में 29 बाघ हैं, ओडिशा में 28, तेलंगाना में 26 बाघ हैं, छत्तीसगढ़ में 19 बाघ हैं। भारत के कई टाइगर रिजर्व में तो टाइगर की बढ़त ने रिकॉर्ड बना दिया है। जिम कॉर्बेट में साल 2006 में सिर्फ 150 बाघ थे, लेकिन 14 साल बाद 2018 की गणना में यहां 250 से ज्यादा बाघों का पता चला है। पर अब 2022 में होने वाली जनगणना में जिम कॉर्बेट में कम से कम 300 बाघों के मिलने का अनुमान है। अच्छी खबर यह भी है कि कोरोना काल में जंगलों में खत्म हुई इंसानी हलचल की वजह से जंगल बहुत तेजी से आबाद हुए हैं। जंगलों में जंगली जानवरों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिला है। और आजकल जो सबसे अच्छी खबर सामने आ रही है, तस्वीर सामने आ रही है, वो ये कि नेशनल पार्कों में बाघों के साथ छोटे छोटे शावक खूब देखे जा सकते हैं। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे, इसकी डिस्कवरी जरूरी है। ये कहानी सुननी और समझनी जरूरी है। पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर हीरो के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब पन्ना की नई पहचान टाइगर की दहाड़ से होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आज 70 से ज्यादा बाघ हैं। एक वक्त वो भी आया था जब पन्ना टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचा था और 2009 में इसे जीरो टाइगर जोन घोषित कर दिया गया था। अब सुनिए पन्ना में दोबारा बाघ को बसाने की पूरी कहानी। 2009 में ये भारत सरकार WI की टीम द्वारा अंतिम रूप से ये घोषित किया गया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कोई भी टाइगर नहीं बचे हैं और एक लोकल एक्सटिंक्शन या फंक्शनल एक्सटिंक्शन का नाम उसको दिया गया था। तो 2009 में पुनः 2008 और 2009 में पुनः वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पन्ना में टाइगरों को पुनः बसाया जाएगा और जिसके तहत यहाँ पर बाघों को दूसरी जगह से पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई। और ऐसे 2009 में 3 बाघ जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से लाए गए, उनको यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया। 13 साल में पन्ना में 0 से 70 बाघ हो गए हैं। आज पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन 2007 तक ये नेशनल पार्क बाघों और पर्यटकों से सूना हो गया था। करीब 210 वर्ग किलोमीटर में फैले पन्ना टाइगर रिजर्व को 1994 में देश का 22वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन शिकार और अफसरों की अनदेखी की वजह से धीरे धीरे बाघ खत्म होने लगे। अब बाघ बढ़ रहे हैं, उनकी मौत भी कम हो रही है। प्रारंभ में टाइगरों की संख्या कोर क्षेत्र में बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइगर जो हैं वह बफर क्षेत्रों में भी विचरण करने लगे हैं। विशेषकर जो हमारा अकोला बफर क्षेत्र है या अमानगंज का है या किशनगढ़ का बफर क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है। और यह भी उम्मीद है कि आगे भी चलकर बाघ बफर क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि संख्या बाघों की लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश भारत का टाइगर स्टेट है, बाघों की संख्या के मामले में पहले नंबर पर है, लेकिन 2022 में होने वाली बाघों की गणना से MP को बहुत ज्यादा उम्मीद है। टाइगर स्टेट कहलाने वाले मध्य प्रदेश में इस बार की गणना से भी टाइगर स्टेट बनने की उम्मीद बंधी हुई है। मध्य प्रदेश की बात किया है तो मध्य प्रदेश में टाइगर जो हैं कुल 526 टाइगर हैं। 3 साल पहले की गणना में इस खिताब के साथ साथ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का खिताब मिला था। इसके बाद अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला टाइगर रिजर्व 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बना था। अभी मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें कान्हा, बांधवगढ़, संजय टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा और पैंच टाइगर रिजर्व मौजूद हैं।
इनमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सबसे छोटा है पेंच टाइगर रिजर्व। इसके साथ ही इस गणना की उम्मीद के साथ साथ आज चूंकि वर्ल्ड टाइगर डे है और भोपाल के वन विहार की आपको तस्वीर दिखाता हूं कि लोग आज भी टाइगर को ही देखने पसंद कर रहे हैं और यहां पर तमाम लोग सिर्फ टाइगर का दीदार करने के लिए खड़े हुए हैं। सामने आपको वन विहार है भोपाल का, यहां पर व्हाइट टाइगर आपको तस्वीरों में देखा जा सकता है और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश से टाइगर का एक जुड़ाव है और लोगों को भी लगता है कि अब इस बार जो गणना हो उसमें मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर स्टेट का खिताब मिले। बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब तक 2018 के बाद से पन्ना में जो स्थिति हुई थी उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर से बाघ पहुंचे और बाघों को लेकर फिर से वहां पर स्थितियां बदली और अब चूंकि टाइगर रिजर्व बनने का एक सपना मध्य प्रदेश के लोग लेकर चल रहे हैं और यही उम्मीद है कि मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर रिजर्व का खिताब मिले ताकि मध्य प्रदेश का नाम देश में टाइगर स्टेट के तौर पर जाना जाता है और अब भी वो नाम कायम रहे। अकेले मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा, बांधवगढ़, संजय टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, पेंच टाइगर रिजर्व। कभी पन्ना में देश भर से बाघ मंगवाने के हालात बन गए थे। आज पूरे देश के चिड़ियाघरों और नेशनल पार्क में एमपी से बाघ भेजे जाने की तैयारी चल रही है। अब आपको सबसे ज्यादा टाइगर वाले नेशनल पार्क यानी उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ले चलते हैं। टाइगर एस्टिमेशन 2018 में पता चला कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 124 टाइगर हैं और अब ये तेजी से बढ़ रहे हैं। बाघों के संरक्षण के लिए भारत में जो कार्य चल रहा है वो अतुलनीय है। किसी भी मंच पे भारत इसमें जो है लीडर का रोल प्ले करता है और उसमें भी जैसा आप लोगों को मालूम है पिछले वर्ष पिछली जो बाघ गणना हुई थी उसमें मध्य प्रदेश का स्थान सर्वोपरि था बाघ पूरे भारत में। मध्य प्रदेश में बाघों की तादाद बढ़ी है लेकिन चुनौतियां भी हैं। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2014 में 46 थी लेकिन 2018 की काउंटिंग में घटकर सिर्फ 19 रह गई हैं। बाघों को बचाना जरूरी है क्योंकि बाघ परिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बाघ जंगल की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। अगर बाघ खत्म हो गए तो जंगल का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा और ये हर तरह से बुरा होगा। पन्ना से नीलम राज शर्मा, बांधवगढ़ से संजय विश्वकर्मा के साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।